हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं जिस किताब के बारे में बात करूंगा वो है रॉबिन शर्मा की किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। रॉबिन शर्मा की ये सबसे पहली किताब है जो कि बहुत मशहूर हुई। उसके बाद उसने कुछ किताबें और लिखी। उसकी एक किताब 10 AM क्लब, उस पर मैंने पहले एक वीडियो की थी। तो आज इसकी ये जो पहली किताब है जो उसके करियर की बेस्ट सेलर किताब थी, उस पर बात करते हैं। इस किताब में रॉबिन एक फ़र्ज़ी कहानी बयान करता है एक लॉयर की, जिसका नाम है जूलियन मैंटल। अ, वो लॉयर अपने करियर के दौर में बहुत सक्सेसफुल था, बहुत वेल्दी था, उसने बहुत कामयाबियाँ हासिल की। लेकिन रॉबिन बताता है कि वो सैटिस्फाइड नहीं था, वो बहुत मतलब फुलफिलिंग लाइफ थी उसकी। और इसी हसल-बसल में उसको अचानक से हार्ट अटैक होता है, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाता है। तो उसके रिकवरी के बाद वो एक तरह से उसके लिए वेकअप कॉल होती है। उसके बाद वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ के जो है डिसाइड करता है कि वो अब एक सादा ज़िंदगी गुजारेगा और रियल पर्पस ऑफ लाइफ उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो वो किताब में बताता है कि वो एक उसके पास गाड़ी होती है फरारी, वो उसको सेल करके और इंडिया चला जाता है। और इंडिया में जो मंक्स होते हैं उनके साथ टाइम गुजारता है और उनके साथ डिफरेंट लाइफ लेसन सीखता है। तो इस किताब में रॉबिन ने जूलियन की ज़ुबानी वो लेसन्स हमारे साथ या रीडर्स के साथ शेयर किए हैं। तो उनमें से देखते हैं कुछ की लेसन्स क्या हैं। जूलियन या रॉबिन इस किताब में एक कहानी शेयर करते हैं जिसमें बेसिकली वो हमारे दिमाग को तशबीह देते हैं गार्डन से, बाग से। तो उसमें बेसिकली उसकी मिसाल ये है या उसका लेसन ये है कि अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को जगह देंगे और उनको बढ़ने देंगे तो वो वीड्स की तरह ग्रो करेंगी। जिस तरह से एक गार्डन में वीड्स जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और पूरे गार्डन को ख़राब कर सकती हैं या कर देती हैं। उसी तरह से नेगेटिव थॉट्स जो है वो हमारे ज़हन को ख़राब करती हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को ख़राब करती हैं। तो हमें वक्तन फ़वक्तन रिव्यू करना चाहिए अपनी थॉट्स को, और उनको उनमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हमें निकाल के फेंक देना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि हमारा ज़हन जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे और वो एक हरे भरे बाग की तरह फ्लरिश करे। जूलियन ने जो वक्त मंक्स के साथ इंडिया में गुजारा वो बताता है कि उस दौरान मंक्स ने जो है वो बहुत स्ट्रेस किया एक पर्पस ऑफ लाइफ होने पे। मतलब ये कि हमें हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है वो हमें डिफ़ाइन करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और वो मतलब उसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि अगर एक जहाज़ है, बहरी जहाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको अपनी मंजिल का ही नहीं पता तो वो सारा वक्त समंदर में इधर-उधर फिरता रहेगा बगैर किसी डायरेक्शन के। तो इसी तरह से जब हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होता है या हम कुछ सेट करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल, तो हमें पता होता है कि हम क्या अचीव करने जा रहे हैं और हम डायरेक्शनली उसको फॉलो करते हैं। तो हमें बेसिकली अपनी एक्शंस रिव्यू करने चाहिए, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं, जो हमारे गोल्स हैं ज़िंदगी के, उसको लिख लेना चाहिए, उसको वक़्तन-फ़वक़्तन रिव्यू करते रहना चाहिए कि भई क्या हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे उन गोल्स के साथ अलाइन है। और मंक्स ने उसके लिए डेली प्रैक्टिसेस भी बताई जूलियन को, जो उसने इस किताब में मेंशन की हैं, जो कि मतलब आप थोड़ा-सा सेल्फ रिव्यू करें, मेडिटेशन करें, ग्रैटिट्यूड करें, मतलब इस तरह की डेली एक्सरसाइज रूटीन बताई हैं जिससे आप अपने जहन को फोकस रख सकते हैं टुवर्ड्स योर पर्पस ऑफ लाइफ। एक और की लेसन जो इस किताब का है वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट जो है काइज़ेन, उसके बारे में भी है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी बात की है। तो बेसिकली ये जो जो मंक्स हैं जूलियन को वो ये बताते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्राइव करना चाहिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट्स, छोटी-छोटी बेहतरी जो हम अपने अंदर लाते हैं एवरी डे, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो वो मतलब जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, जो हम सोच रहे हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। तो असल में जो हमें खुशी मिलती है वो उसी वक़्त मिलती है जब हम अपने अंदर अपनी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हैं और अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं।
तो ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट काइज़न का, ये हमें अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए। तो ये एक बड़ा की लेसन है इस किताब के अंदर। इस किताब में डिसिप्लिन के बारे में भी बात की है, और बताया कि किस तरह से मंक जो है वो डिसिप्लिन को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। वो मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आती हैं वो डिसिप्लिन की वजह से आती हैं। डिसिप्लिन से आपकी विल पावर इंक्रीज होती है। डिसिप्लिन से आपकी जो जो भी आप करते हैं उसके अंदर बेहतरी आती है। तो इसमें स्ट्रेस किया है कि हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहिए, और उसके ज़रिए अपनी विल पावर या मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। विल पावर असल में इट्स लाइक अ मसल। आप जिस तरह से अपने आपको जिम में ट्रेन करते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस तरह से जब आप एक चीज़ बार बार करेंगे, तो उससे आपकी वो विल पावर या वो चीज़ करने की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए मतलब वो ये है कि सुबह जल्दी उठना, चीज़ों को अपनी डेली हैबिट बनाना, मेडिटेशन करना, कुछ रीडिंग की हैबिट बनाना, एक्सरसाइज की हैबिट बनाना, जो भी हम अपनी रूटीन्स बनाते हैं उसको एक डिसिप्लिन तरीके से करें, ताकि वो हैबिट बने और वो हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट का सबब बने। एक और रिमाइंडर जो इस किताब में है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये है कि टाइम जो है वो हमारा सबसे कीमती असासा है। अम, हम लोग जो है वो अक्सर अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे होते हैं कि जैसे हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे और मतलब हमें कोई फ़िक्र नहीं है। जबकि इसके बरक्स अगर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमारी ये ज़िंदगी और हमारा ये वक्त इस दुनिया के अंदर लिमिटेड है, और हमें उसको भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए, कॉन्शियसली गुजारना चाहिए, इस तरह से गुजारना चाहिए कि हम उससे अपने करीब के लोगों को और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, बजाए इसके कि नुकसान पहुँचाएँ। तो वो एक तरह से हमारी जो एक्शंस होते हैं उसके अंदर एक इंटेंशन आ जाती है, एक डिसिप्लिन आ जाता है, और वो हमें वक़्त की और अपने एक्शंस की कदर करना सिखाता है। लास्टली जब जूलियन ने अपना वक्त इन मंक्स के साथ गुजारा, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि हम जो खुशी ढूंढ रहे होते हैं रिजल्ट्स में, वो हमें रिजल्ट्स में नहीं मिलती। अगर हम रिजल्ट्स में खुशी ढूंढते हैं तो वो हमें हमेशा हम एक सिंड्रोम होता है, आई बी हैप्पी व्हेन सिंड्रोम, उसके अंदर जकड़े रहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप हर जो भी आपको कामयाबी मिलती है, आप उसके बाद अगली चीज़ के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। ओ कि मैंने ये कोई चीज़ अचीव कर ली, मुझे प्रमोशन मिल गई, नेक्स्ट क्या होएगा? मैंने कोई गाड़ी ले ली, नेक्स्ट क्या होएगा? तो इसमें इस किताब में जूलियन ने हमें ये बताया कि उसने जो की लेसन मंक से लर्न किया, वो ये है कि जो असल खुशी मिलती है वो आपको उस जर्नी से मिलती है जो जो कि आप गुजार रहे होते हैं। तो अगर आप उस जर्नी को, अपनी लाइफ की इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को और छोटी छोटी मोमेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो उससे आपको खुशी मिलेगी। तो वो बताता है कि मंक तो बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं, तो वो ऐसे-ऐसे मोमेंट भी एन्जॉय करते हैं और उसमें प्रेज़ेंट रहते हैं। जैसे चाय पीना, मतलब चाय आप उसको सुकून से एन्जॉय करके पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं नेचर में, तो वो उसमें प्रेज़ेंट हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं। बजाए इसके कि हम हर वक़्त इस फ़िक्र में हैं कि मतलब हम हमें ये मिलेगा तो हम खुश होंगे, हमें ये मिलेगा खुश होंगे। तो वो एक तरह से ये माइंडसेट शिफ्ट करता है, हमें अपनी थॉट्स रीसेंटर करने का इससे मौका मिलता है। तो ये एक बड़ा की लेसन था जो इस किताब में रॉबिन शर्मा ने जूलियन के थ्रू शेयर किया। तो इसके अलावा भी इस किताब में बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि हमें पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। बहुत बड़ी किताब नहीं है, एक छोटी सी किताब है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप इसको लेके ज़रूर पढ़ें। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।